चैप्टर 1 अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। समुद्र तट पर एक मधुर राग बज रहा था। एक कपल मंच पर धीरे धीरे चल रहे थे और मेजबान उन्हें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए तैयार थे। अदिति रावत और रोहन देसाई मेहमानों की नज़र में एक परफेक्ट जोड़ी थी। खैर, दोनों की शादी हो जाने के बाद मुंबई सिटी का बिजनेस वर्ल्ड रावत और देसाई परिवार का हो जाएगा, मेजबान में से किसी ने कहा। मेजबान ने मेहमानों को चुप रहने का इशारा किया। रोहन ने अदिति का हाथ पकड़ रखा था। यह वो पवित्र पल था जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसने अदिति की आंखों में देखा और प्यार से शादी की रस्मों को पूरा किया। अचानक तेज कर्कश आवाज से मेजबान हैरान हुए। उनके चेहरे की मुस्कान जम गई। मेहमानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने दरवाजे की दिशा में देखा और काले हुडी और काली जीन्स में एक जवान लड़की को रोहन और आदिति की ओर धीरे धीरे चलते देखा। लड़की दुबली पतली थी। उसने धूप का चश्मा पहना था, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में द्वेष महसूस कर सकता था। जल्द ही उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और एक लाल निशान दिखाई दिया। निशान ने उसके नाजुक चेहरे को काफी डरावना बना दिया था। वो फर्श पर पैर पटकती रही और उसके द्वारा उठाए गए हर कदम में यंग कपल के लिए उसकी नाराजगी रिवील हुई। मेहमानों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि क्या वो कपल के बीच एक थर्ड पार्टी है जो परेशानी का कारण बन रही है। क्या वो रैना रावत है? वो यहाँ क्यों है? मेजबानों के बीच कोई चिल्लाया। हाँ, वो शेखर रावत की दूसरी बेटी है। वो एक रियल ट्रबल मेकर है। 4 साल पहले वो श्लोक मित्तल से शादी करने से एक दिन पहले एक प्लेबॉय के साथ भाग गई थी। उस समय पूरे शहर में मित्तल परिवार का मजाक उड़ाया गया था। बूढ़े मिस्टर मित्तल शर्मिंदगी सहन नहीं कर सके और वह गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनका निधन हो गया। हाँ, श्लोक तब रैना पर मोहित हो गया था। वह अपने दादाजी की मृत्यु के बाद भी रैना को ढूंढता रहा। बेचारा श्लोक, उसे हर समय रैना ने धोखा दिया था। सही है, मित्तल परिवार तब से खराब परिस्थितियों में है जब से ओल्ड मिस्टर मित्तल की मृत्यु हुई थी। यह एक दुख की बात है। श्लोक कितना बदकिस्मत आदमी है, और ये लड़की एक प्लेबॉय के साथ भाग गई। श्लोक ने रैना से शादी करने पर जोर दिया, भले ही वह जानता था कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है। अगर मिसेज रावत मरने से पहले ये सब जानती तो वो गुस्से से पागल हो जाती। कुछ मेहमानों को थोड़ी उलझन महसूस हुई। क्या मिसेज रावत मर गई हैं? फिर वहां पर खड़ी महिला कौन है? हर्ष, आज जो मौजूद है वो शेखर की पहली पत्नी नहीं है। रैना और अदिति सौतेली बहनें हैं। अच्छा, ऐसा है। उन दोनों की माँ अलग अलग है। कोई हैरानी नहीं कि उनका नेचर इतना अलग है। सभी लोग जानते थे कि अदिति और रैना की शख्सियतों में एक खास तरह का अंतर था। अदिति पोलाइट और प्यारी थी जबकि रैना रूड और डोमिनेटिंग थी। क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग नहीं गई थी? वो वापस क्यों आई है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने रोहन के लिए हार नहीं मानी है? तुम्हारा क्या मतलब है? वो रोहन की मंगेतर हुआ करती थी। एक बार रैना ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और एक बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया। बच्चा मर गया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंत में उसके दादाजी ने पैसे के साथ चीजों को सुलझा लिया। बच्चे के माता पिता पैसे लेने और छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। रैना बहुत बिगड़ैल है और बहुत आलसी है। रावत परिवार को डर था कि ऐसी महिला परिवार के लिए बदनामी लाएगी, इसलिए उन्होंने उसके साथ रोहन की सगाई कैंसिल कर दी। क्या तुमने उसकी आईब्रो के बीच निशान देखा है? उसे उस आदमी ने पीटा था जिसके साथ वह भागी थी। वो कितनी शातिर महिला है। क्या वो आज रोहन को अदिति से छीनने आई है? अदिति और रैना आज एक ही आदमी के लिए होड़ करेगी। रावत परिवार आज जरूर हंसी का पात्र बन जाएगा। मैं बस सोच रही हूँ कि रैना को अपना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला है। उसे एक आदमी ने छोड़ दिया है। वो खुद को अदिति के बराबर कैसे समझ सकती है? मेहमान गपशप करते रहे। उनमें से कुछ जो रैना को पहले नहीं जानते थे, उन्होंने भी रैना के दुष्कर्म जानने के बाद अपनी अवमानना दिखाई। रैना के होंठ उपहास में बदल गए। उसकी आईब्रो के बीच का निशान और भी भयानक हो गया।
उसने मेहमानों के मजाक को नजरअंदाज कर दिया और कपल के पास कदम से कदम मिलाकर चल दी। उसने अपने हाथ में एक टूटी हुई शराब की बोतल पकड़ी हुई थी और उसकी आंखें नफरत और द्वेष से जल रही थीं। रैना को देखते ही शेखर भड़क गया। उसे रैना के आने की उम्मीद नहीं थी। अदिति की मां उमा का चेहरा डाक पड़ गया। शिखा गुस्से से उबल रही थी। वो उठ खड़ी हुई और रैना का हाथ पकड़ लिया। रैना, ये रोहन और अदिति की शादी है, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, चली जाओ। शिखा रैना से बहुत नफरत करती थी। उसने महसूस किया कि अगर रैना नहीं होती तो श्लोक को मित्तल फैमिली से बाहर नहीं निकाला जाता और मित्तल परिवार किसी मुसीबत में नहीं होता। वो यहाँ तक चाहती थी कि रैना मर जाए। रैना ने शिखा को एक जोरदार लात मारी और सेरेना जोर से जमीन पर गिर पड़ी। शिखा, क्या तुम ठीक हो? रैना, तुम क्या करना चाहते हो? उमा चिल्लाई। शेखर खड़ा हुआ और सख्त आवाज में बोला, रैना, यहाँ परेशान करना बंद करो। अब घर वापस जाओ। तुम जो भी कहना चाहती हो, हम तुमसे शादी के बाद इस बारे में बात करेंगे। रैना ने उसे सरकास्टिक लुक दिया। वो अपने पिता से काफी निराश थी। शेखर ने उसे संजो कर रखा था और बिगाड़ दिया था, लेकिन अब वो बेहद बेरहम था। 4 साल हो गए थे जब वे आखिरी बार मिले थे। शेखर 4 साल और बड़ा हो गया था, लेकिन रैना उसे पहले से ज्यादा एनर्जेटिक देख रही था। रैना ने अपना सिर उठाया और शेखर की तरफ एक तिरछी नजर डाली। आपको क्यों लगता है कि मैं परेशानी पैदा कर रही हूँ? यह अदिति है जिसने मेरी मंगेतर को बहकाया और नशे में गाड़ी चलाने पर एक बच्चे को मारा। आपने मुझसे यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी, है ना? आप हमेशा इस मुद्दे से क्यों बचते रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दोषी महसूस करते हैं? रैना, ऐसी फालतू बातें बंद करो। हमने तुम्हें 4 साल में नहीं देखा है और मोम और डैड तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। अगर तुम्हें हमें कुछ बताना है तो शादी के बाद बताओ। अदिति तुम्हारी बहन है और शादी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उमा ने आंसू भरी आंखों से कहा। रोहन की बहन शनाया ने शिखा को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की और रैना की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाई, स्टेज से उतरो कुतिया। अगर तुमने मेरे भाई की शादी बर्बाद करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पीटूंगी। रैना मुस्कुराई। वह जानती थी कि उसकी प्रेजेंस ने बहुत से लोगों को गुस्सा कर दिया था, लेकिन वो उनके उग्र रूप को देखकर खुश हुई। वो बहुत लंबे समय से उस दिन की इंतजार कर रही थी। उसने उमा की तरफ देखा और कहा, मोम और डैड, बहन, मेरी माँ की केवल एक ही बेटी है और वह मैं हूँ। अदिति मेरी बहन कैसे हो सकती है? और तुम खुद को मेरी माँ कैसे मान सकती हो? तुम शेखर की रखेल के अलावा और कुछ नहीं हो। शेखर और ज्यादा अपमान सहन नहीं कर सका, यहाँ तक कि वो अपने सामने लड़की का गला घोंटना चाहता था। शट अप, रैना, तुम 4 साल से दूर हो और आज अदिति की शादी में इस तरह की बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो? अब स्टेज से उतरो, मेरी बदनामी मत करो। चैप्टर 2 राइनाज लाइफ एंड। आपका अपमान। डैड, क्या आप नहीं जानना चाहते कि मैं कहाँ थी और इन वर्षों में मैंने क्या किया है? ऐसा लगता है कि आप जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वो अभी भी आपकी रेपुटेशन है। रैना, मैं इसे दूसरी बार नहीं कहना चाहता। स्टेज से उतरो और चली जाओ। ठीक है, तो मैं खुद को मारने से पहले आपको मार डालूंगी, रैना ने कहा और हंसी टूट गई। वो हंसी क्योंकि वो अपने आंसुओं को रोकना चाहती थी। उसने पहले 3 वर्षों के दौरान टॉर्चर को एक्सपीरियंस किया था। वो हर दिन अपने पिता के आने का इंतजार करती थी ताकि वो उसे उस दयनीय जगह से दूर ले जाए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो उसे पूरी तरह से अनदेखा करेगा और उमा और अदिति के साथ अपना सुखी जीवन जिएगा। 1 साल पहले वो वहां से भाग निकली और घर लौट आई। जब उसने तीनों को बातें करते और हंसते देखा तो उसने खुद को एक थप्पड़ जड़ दिया। उसे लगा कि उसका अपने पिता पर अंधविश्वास काफी बेतुका है। रैना की लाल आंखें देखकर शिखा मुस्कुरा उठी। रैना, लोगों की सिम्पथी जगाने की कोशिश मत करो। तुम्हें जो कुछ मिला है, तुम उसके लायक हो, शिखा ने कहा, लेकिन उसने रैना के करीब जाने की हिम्मत नहीं की।
रैना के दिमाग में 3 साल का अत्याचार फिर से उभर आया। वह बिना रुके हंसी, लेकिन उसका दिल दुख रहा था। वह नहीं जानती थी कि उसके परिवार ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। वो सोचती थी कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अदिति के रास्ते में आ गई थी, लेकिन उसे लगा कि उसने अदिति के लिए बहुत समझौता किया है। रैना इस बार समझौता नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि रियायतें देते रहने से वो खुद पर और ज्यादा अपमान सहेगी। शिखा इस बात से काफी नाराज थी कि रैना ने उसका जवाब नहीं दिया। वो एक कदम आगे बढ़ी और उसे खींचकर ले जाना चाहती थी। रैना तेजी से पलटी। उसने शिखा की गर्दन पर टूटी हुई शराब की बोतल को दबाया और कांच की तेज धार से शिखा की त्वचा को काट दिया। ये देख शान्या का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और चिल्लाई, रैना, तुम क्या कर रही हो? शिखा से दूर रहो। सीन देखते ही रोहन रैना के सामने दौड़ पड़े। रोहन, मेरी मदद करो, सेरेना चिल्लाई। वही रहो, रोहन, अगर तुम करीब आने की हिम्मत करोगे तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगी। रोहन ने रैना की बातों को नजरअंदाज किया और करीब चला गया। हालांकि रैना ने उसे एक तेज लात मारी। रोहन ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो अपना बैलेंस खो बैठा और पीछे की वाइन टेबल से जा टकराया। उसका चश्मा गिर गया और सफेद कालीन पर रेड वाइन बहने लगी। शिखा चीखी और फिर उसे लगा कि उसकी गर्दन से खून बह रहा है। वो कांपने लगी और उसके चेहरे से रंग उड़ गया। हलचल मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। रैना की कर्कश आवाज ने शिखा को लगभग बेहोश ही कर दिया था। फिर रैना ने कहा, अगर तुमने बेहोश होने का नाटक करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहीं सुला दूंगी। अदिति जल्दी से रोहन की तरफ चली गई। उसने रोहन को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की और रैना को आंसू भरी आंखों से देखा। यह ऐसा था मानो उसके साथ बहुत अन्याय हुआ हो। रैना, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैंने रोहन को तुमसे छीन लिया, लेकिन रोहन जिसे प्यार करता है वह मैं हूँ। इसके अलावा रोहन के साथ तुम्हारी सगाई कैंसिल कर दी गई है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुम हमें एक अच्छी जोड़ी क्यों नहीं बनने दे सकती? रैना, बेवकूफ बनना बंद करो। सेरेना को जाने दो, अदिति ने गंभीरता से कहा। रैना ने अदिति की एक्टिंग का मजाक उड़ाया। अदिति की तरकीबें हमेशा लोगों को उसका पक्ष लेने के लिए मजबूर कर सकती थीं। अदिति बेस्ट न्यूकमर एक्ट्रेस अवार्ड की विनर थी। उसने अपनी मासूमियत से असंख्य लोगों को धोखा दिया था। अदिति, अपना शो दिखाना बंद करो। तुम्हारे कुकर्मों का खुलासा हो गया है। इससे पहले कि अदिति अपना मुंह खोल पाती, रोहन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, तुम जैसी फूहड़ औरत से प्यार किया जाना कितना डिस्गस्टिंग है। रोहन ने अपनी तर्जनी उठाई और रैना की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर नफरत और तिरस्कार लिखा हुआ था। अगर अदिति मौके पर नहीं होती तो बदले में रोहन रैना को हरा देता। रोहन क्रूएल और डोमिनेटिंग था। किसी की उसे उकसाने की हिम्मत नहीं होती थी। अब उसे उस महिला ने पीटा जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। रोहन ने अपने दांत पीस लिए और रैना को भीतर तक कोस दिया। अचानक वो दर्द से कराह उठा। उसकी हथेली से खून निकल रहा है। रैना ने शिखा को एक तरफ लात मारी और रोहन पर बंदूक तान दी। बात क्यों नहीं जारी रखते? मैं इतनी बेवकूफ थी कि मुझे तब तुमसे प्यार हो गया था। अब मेरी गलतियों को सुधारने में देर नहीं हुई है। रोहन के पूरे अस्तित्व में शर्म और अवमानना की भावना भर गई, लेकिन वह अपने सामने महिला को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तेज दर्द उसे याद दिला रहा था कि रैना बदल गई है। वो पोलाइट और आज्ञाकारी लड़की नहीं थी जिसे वह जानता था। रैना के हाथ में बंदूक देखकर मेहमान घबरा गए। वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और हॉल से बाहर निकल गए। शनाया यह नज़ारा देखकर चौंक गई और बेहोश हो गई। शनाया, क्या तुम ठीक हो? गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ हैं? लियो, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारी बहन बेहोश हो गई है। पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाओ। अदिति को उम्मीद नहीं थी कि रैना अपने साथ बंदूक लेकर आएगी।
उसने अपनी बाहें खोली और रोहन को अपने पीछे छिपा लिया। रैना, मेरी प्यारी बहन, रोहन और बाकी लोगों को चोट मत पहुंचा। यह मैं ही हूं जिसने तुमने सबसे बड़ी पीड़ा दी है। अदिति ने आंसू बहाते हुए कहा, मुझे इस तरह मत बुलाओ, मुझे तुमसे नफरत है। तुम। अचानक रैना चुप हो गई। उसके माथे में गोली मारी गई थी। रैना आंखें खोलकर जमीन पर गिर पड़ी। इससे पहले कि उसने अपनी आंखें बंद की, उसने अपने हाथ में डेटोनेटर का बटन दबा दिया। रोहन ने डेटोनेटर देखा। वह घबरा गया और चिल्लाया, उसके पास बम है। हमें जाना चाहिए। रुको, रैना। वह। अदिति उकड़ू बैठी और अपनी हाई हील से रैना के हाथ को रौंद डाला। क्या अब तुम्हारा डेटोनेटर काम कर सकता है? रैना के लिए ये दर्द उस पीड़ा की तुलना में कुछ भी नहीं था जिसे उसने सहा था। यह अदिति के शब्द थे जिसने उसे निराशा से भर दिया। चैप्टर 3 पुनर्जन्म। रैना सोच रही थी कि क्या अदिति को उसकी योजना पहले से पता थी। उसने ये भी सोचा कि उसे बंदूक से किसने गोली मारी थी। यह मेरी लापरवाही के कारण था कि तुम 1 साल पहले बच गई थी। मित्तल परिवार अब रिच पोजीशन में नहीं है। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। रैना की आंखें नम हो गईं। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि अदिति ने सब कुछ पहले से ही अरेंज कर लिया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अदिति। अगर मैं भूत बन गई तो भी मैं तुम्हें परेशान करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अदिति उस पर हंसी। फिर उसने जारी रखा, मैं श्लोक को तुम्हारे मरने के बाद तुमसे मिलने के लिए भेजूंगी। क्या तुम जानती हो कि मित्तल परिवार दिवालिया क्यों हो गया? ये तुम्हारी वजह से है। रैना ने अदिति की तरफ देखा और दांत पीस कर कहा। और यह भी मैं ही हूँ जिसने ओल्ड मिस्टर मित्तल को तुम्हारे भाग जाने के बारे में बताया था। वो श्लोक के साथ आपकी शादी से सहमत नहीं थे और तुम्हारे फूहड़ कामों को जानने के बाद वो गुस्से से मर गए। रैना गुस्से में आ गई और मुंह से खून निकलने लगा। अदिति, उसकी परवाह मत करो। एक कुत्ता भी उससे ज्यादा गरिमापूर्ण मौत मरता है। लेकिन डैड, हमें अब जाना चाहिए, शेखर चिल्लाया। रैना की आंखें निराशा से फैल गईं। वो नहीं जानती थी कि उसके पिता वास्तव में एक ऐसे आदमी थे जब तक कि वो अपनी अंतिम सांस लेने वाली नहीं थी। रोहन ने अदिति और शिखा के हाथ पकड़ लिया और भाग गया। इससे पहले कि वे हॉल से बाहर निकलते, अदिति ने मुड़कर रैना को विजयी मुस्कान दी। रैना की आंखें निराशा से भर गईं। 3 साल के कारावास ने उसके शरीर और आत्मा को बर्बाद कर दिया था। उसका जीवन बर्बाद हो गया था। वो आए दिन वहां से भागने के लिए जद्दोजहद करती थी, लेकिन जब वो 1 साल पहले मुंबई सिटी वापस गई, तो उसने पाया कि सब कुछ बदल गया है। वो जानती थी कि वो अदिति का मुकाबला नहीं कर सकती। इस तरह वो अपनी माँ के लिए छोड़े गए घर को बेचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। शेखर को घर के बारे में नहीं पता था और रैना को यह नहीं पता था कि उसकी माँ ने इसे शेखर से क्यों छुपाया जब तक कि उसने शेखर के पाखंडी स्वभाव को नहीं देखा। लेकिन अब साबित हो गया कि उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। वो अदिति से अपना बदला लेने और श्लोक से मिले प्यार की भरपाई करने में नाकाम रही थी। उसने सोचा था कि वो श्लोक को मित्तल परिवार को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकती है, जब तक कि अदिति को उसकी सजा मिल सकती है, लेकिन अब ये सब नामुमकिन था। रैना। जब रैना आंखें बंद करने ही वाली थी कि उसके कानों में एक कोमल, स्नेहमयी आवाज पड़ी। रैना ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर देखा कि आवाज कहाँ से आई थी। बहुत समय हो गया था जब उसने पिछली बार किसी को उसे इस तरह पुकारते सुना था। उसने देखा कि एक आदमी उसके पास तेजी से चला आ रहा है। वो फिगर से परिचित थी, लेकिन उसे ये भी काफी विदेशी लगा। ये श्लोक था। वापस आने के बाद रैना में श्लोक को देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब श्लोक उससे मिलने आया था। रैना ने अपना मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल सकी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। उसने महसूस किया कि श्लोक ने उसे धीरे से अपनी बाहों में लिया और उसके चेहरे से खून पोंछा। लेकिन उसकी नजर ज्यादा से ज्यादा धुंधली होती गई। वो उस आदमी की तरफ देखने से भी चूक गई जो कोल्ड टेम्पर का था लेकिन उसके लिए काफी जेंटल था। आई एम सॉरी, श्लोक, रैना ने अंदर ही अंदर कहा।
हालांकि वो इस जीवन में श्लोक के साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन वो उसकी पत्नी होगी और अगले जन्म में उसके लिए जो कुछ भी है उसे पूरा करेगी। वो उसे अपना सारा प्यार देगी। ये सोचकर रैना ने जबरदस्ती कड़वी मुस्कान बिखेरी। वो नहीं जानती थी कि वो इतने अच्छे आदमी को अपने लिए सब कुछ क्यों न्यौछावर कर सकती है। अगर उसके पास दूसरा जीवन होता तो वो सभी को इसकी कीमत चुकाने देगी। रोहन, अदिति, शिखा, देसाई और रावत, सजा से कोई नहीं बच पाएगा। रैना को काफी गुस्सा आया। उसने महसूस किया कि श्लोक ने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसे सभी दुखों का सामना नहीं करना चाहिए था। वो गुस्से से उबल रही थी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी और उसके शरीर का तापमान कम होने लगा था। अर्धमृत रैना को ले जा रहे श्लोक को देखते हुए अदिति ने अपने होठों को एक मुस्कान में घुसा दिया। अचानक जोर का धमाका हुआ। श्लोक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वो खून के पूल में गिर गया। इससे पहले कि वो अपनी आंखें बंद करता, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और रैना की उंगलियों को पकड़ लिया। रैना की जिंदगी उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह दिख रही थी। रैना ने श्लोक को अपने दादाजी के सामने उससे शादी करने की भीख मांगते हुए देखा। उसने श्लोक के दादाजी के अंतिम संस्कार को देखा और वो अकेले वहां बैठा था। उसने ये भी देखा कि आइलैंड पर भेजने के बाद अदिति कितनी खुश थी। फिर वहां रोहन था, जो उसे पाखंडी तरीके से अपने साथ भाग जाने के लिए कह रहा था। अंत में उसने देखा कि उसकी मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता एक अलग व्यक्ति में बदल गए। वो इन सब बातों को तब जान सकती थी जब वह जीवित थी, लेकिन वह कितनी बेवकूफ थी। वह बार बार उसके जाल में फंसती गई, चाहे श्लोक उसे बचाने की कितनी भी कोशिश कर रहा हो। रैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने श्लोक को नजरअंदाज कर दिया और रोहन से प्यार हो गया, और रोहन इतना भयानक आदमी था और उसने उससे सब कुछ झूठ बोला। रोहन की तुलना किसी भी सूरत में श्लोक से नहीं की जा सकती थी। अचानक सभी छवियां पीछे जा रही थीं। वो एक भारी दर्द से भस्म हो गई और अंधेरे में गिर गई। एक फोन कॉल से रैना की नींद खुल गई। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने नफरत से भरी अपनी खून से सनी आंखों से आईने में देखा। उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था और उसकी काली आंखें दूसरे जीवन की कहानियों से भरी हुई थीं और वे ठंड की तरह बर्फीली थीं। वह मर चुकी थी, है ना? क्या वह नरक में है? इससे पहले कि वो अपना दिमाग साफ कर पाती, फोन बज उठा। स्क्रीन पर उसकी बहन का नाम आया। अदिति, क्या हो रहा है? रैना ने आंखें मूंदकर उसे उठा लिया। तभी फोन के जरिए अदिति की मधुर आवाज आई। रैना, क्या तुमने पैकिंग कर ली है? कार नीचे है और ड्राइवर 10 मिनट में आकर तुम्हें पिक कर लेगा। उसे पिक कर लेगा? रैना ने इधर उधर देखा और उसकी निगाहें नाइट स्टैंड के कैलेंडर पर टिक गईं। 19 मई 2016 वह दिन था जब वह रोहन के साथ भाग गई थी। क्या वो सपना था या वह समय से पीछे आ गई है? उसने अपना गाल थपथपाया। आउच! वो चिल्लाई। तो ये रियल है और उसका पुनर्जन्म हुआ है। रैना ने अपनी कलाइयों को देखा जिसके चारों ओर जाली लगी हुई थी। उसने अपनी कलाई काट ली थी और उसने रोहन के लिए ऐसा किया। वह कितनी बेवकूफ थी। कोई हैरानी नहीं कि रोहन ने कभी उसकी सराहना नहीं की। वह बिना गरिमा के उससे प्यार करती थी और अब इसके लिए खुद से नफरत करती थी। यह एक चमत्कार था कि उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ है। रैना की आंखें तेज हो गईं। अब वो अपने अतीत को फिर से लिख सकती थी और सब कुछ फिर से शुरू कर सकती थी। चैप्टर 4, मिस रैना अपने होश में नहीं है। रैना इस बार अदिति को बर्बाद कर देगी। समर लव नॉवेल रैना का पहला काम था, लेकिन अदिति ने इसे उससे चुरा लिया। जब नॉवेल को एक फिल्म में बनाया गया था, तो अदिति ने उसमें एक्टिंग भी की और उस वर्ष बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड जीता। इस बार रैना ये स्यो करेगी कि इनमें से कुछ भी दोबारा न हो। रैना ने अपने गुस्से को दबाया। वो बाथरूम में चली गई, शॉवर चालू किया और कहा, क्या तुम 30 मिनट और इंतजार कर सकती हो? मैं अभी भी शॉवर में हूँ। जैसा कि रैना को याद है, श्लोक यहाँ कुछ बॉडीगार्ड भेजे थे और वे उसके कमरे के बाहर खड़े थे, इसलिए अदिति खुद को अंदर नहीं ला सकी।
लेकिन रैना को उससे निपटने का कोई तरीका सोचना चाहिए और वह अदिति की जिंदगी खत्म करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अदिति एक पल के लिए चुप रही और कहा, तुम्हें जल्दी करनी होगा। रोहन पहले से ही एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं अभी भी शौवा में हूँ। ठीक है, बस जल्दी करो और 20 मिनट में तैयार हो जाओ। ठीक है। अदिति ने फोन रख दिया और अधीरता से कहा, बेवकूफ औरत। क्या चल रहा है? क्या उसे शक है? इम्पॉसिबल। वो बेवकूफ लड़की अभी बहुत बिगड़ैल है। उसे और 20 मिनट चाहिए। हम ताज होटल में हैं और श्लोक के आदमी कहीं भी हो सकते हैं। बेहतर होगा कि हम इंतजार ना करें। अदिति ने उपहास किया और सोचा, डोंट वरी, रैना रोहन की दीवानी है और वो आज रात उसके साथ जाएगी। लेकिन एक बार जब वो उस प्लेन पर चढ़ जाती है तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगी और रोहन से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। रोहन मेरा है। दूसरी तरफ फोन काटने के बाद रैना की आंखें ठंडी हो गईं। अपने पिछले जीवन में वो भूखी प्यासी एक आइलैंड पर कैद थी। अदिति उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ाती थी हर बार जब वो उससे मिलने आती थी। अदिति ने रैना से कहा था कि अगर वो उस रात भागेगी नहीं तो उसकी शादी रोहन से नहीं हो पाएगी। लेकिन यह अब अलग था। रैना अदिति की शातिर योजनाओं के बारे में सब जानती थी और उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। रैना ने अलमारी खोली जो बिल्कुल नई ड्रेस से भरी हुई थी, जो उसके सभी पसंदीदा ब्रांड और स्टाइल थे। वह जानती थी कि श्लोक ने ये उसके लिए तैयार किए हैं। उसने अपना सिर हिलाया और उसके गले में एक गांठ आ गई। उसने सोचा, तुम दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हो क्योंकि तुम श्लोक के दिल की मालकिन हो। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो थोड़ी घबराई हुई थी और सोच रही थी कि क्या यह अदिति है। रैना ने जल्दी से एक सफेद शर्ट, जीन्स और एक जोड़ी सफेद कैनवास के जूते पहन लिए। उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांध लिया, जिससे वो जवान और सुंदर दिख रही थी। उसने आईने में देखा और आत्मविश्वास से मुस्कुराई, मिस रैना, प्लीज दरवाजा खोलिए। मिस्टर मित्तल को अभी बुलाओ और उन्हें बताओ कि मिस रैना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। जब रैना ने मिस्टर मित्तल शब्द सुना तो उसका दिल भर आया। वो उसे अब यहाँ नहीं आने दे सकती थी, नहीं तो उसका प्लान बर्बाद हो जाएगा। उसने दरवाजा खोला, उसे मत बुलाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन देर हो चुकी थी। बॉडीगार्ड ने पहले ही फेरिस का नंबर डायल कर दिया। दरवाजा तोड़ो और उसकी जांच करो, फोन के जरिए श्लोक की आवाज आई। हर्षित, अभी ताज होटल चलो। हाँ मिस्टर मित्तल। रैना चौंक गई। उसने सोचा कि क्या वो अभी आ रहा है। जैसे ही रैना ने दरवाजा खोला, बॉडीगार्ड पीछे हट गया और पोलाइटली कहा, मिस रैना, हम आपके बारे में चिंतित थे। मिस्टर मित्तल ने हमें आपको सुरक्षित रखने के लिए कहा था। रैना अवाक थी। मैं ठीक हूँ। प्लीज उसे आने के लिए मत कहो। हमें शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए। उसके अचानक बदले हुए व्यवहार से दोनों बॉडीगार्ड हैरान रह गए। उनकी जानकारी के अनुसार रैना कभी भी पोलाइट नहीं थी और अक्सर लोगों पर चिल्लाती रहती थी। वे सोच रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ मिनट पहले रैना ने श्लोक का नाम सुनते ही उन्मादी तरीके से उन पर चीजें फेंक दी। बॉडीगार्ड ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि मिस्टर मित्तल को बुलाना सही है, क्योंकि रैना अजीब हो रही थी। वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। रैना धीरे धीरे कमरे में वापस चली गई। उसने अपना फोन निकाला और ब्लॉक लिस्ट में श्लोक का नंबर ढूंढा। वो इस नंबर से बहुत नफरत करती थी, लेकिन आइलैंड पर वापस जाने के लिए यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। यह अदिति ही थी जिसने उसे इस बारे में बताया था कि इस समय श्लोक ने उसके लिए क्या किया था। अदिति केवल उसे उत्तेजित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बीच उसने रैना को ये भी एहसास कराया कि श्लोक उसकी कितनी परवाह करता है। रैना के आइलैंड से भाग जाने के बाद उसने एक निजी जासूस को काम पर रखा और उसे पता चला कि यह श्लोक ही था जिसने उसकी आइलैंड की लोकेशन को पिनपॉइंट किया था। अदिति एक्सपोज होने से चिंतित थी, इसलिए उसने उसे भागने दिया। हालांकि रैना के मरने से पहले वह अदिति के शब्दों पर भड़क गई,
जिसका मतलब था कि वो और श्लोक दोनों अदिति के जाल में गिर गए। लेकिन क्या श्लोक की भी मृत्यु हो गई थी? अचानक रैना श्लोक को बुरी तरह से देखना चाहती थी। अपने पिछले जीवन में उसने उसे बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन फिर भी श्लोक ने अपने जीवन के अंत में उसके साथ रहना चुना। रैना ने नंबर देखा और हिचकिचाई। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन फोन पहले ही जुड़ चुका था और श्लोक की आवाज आई। रैना के फोन करने से पहले श्लोक अपना फोन हाथ में रखे हुए थे और सोच रहा था कि बॉडीगार्ड ने अभी क्या कहा। उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा, वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? वो मेरे साथ रहने के बजाय मरना पसंद करेगी। रोहन उसकी बहन से प्यार करता है, उससे नहीं। वो इसे क्यों नहीं देख सकती? अगले ही पल स्क्रीन पर रैना का नंबर दिखाई दिया। श्लोक रुका और बिना किसी हिचकिचाहट के उठा लिया। हेलो। श्लोक का असिस्टेंट हर्षित इतना हैरान था कि श्लोक ने इतनी जल्दी फोन उठा लिया, क्योंकि उसने कभी श्लोक को इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। श्लोक ने कभी किसी के बुलाने का इंतजार नहीं किया, लेकिन जब रैना की बात हुई तो वह बिल्कुल अलग इंसान था। हर्षित ने सोचा, सर वो आदमी है जो एक लड़की एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड, हैंडसम और अमीर आदमी में चाहती है। लेकिन रैना रोहन के प्यार में है। रोहन की तुलना मिस्टर मित्तल से कैसे की जा सकती है? जब रैना ने श्लोक की आवाज सुनी तो उसका दिल पसीज गया। श्लोक मुंबई सिटी में फेमस था और वो मित्तल ग्रुप का एकमात्र वारिस था। बिजनेस सर्कल के लोगों ने उसे बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन वो रैना के सामने बहुत जेंटल था। क्यों? वो थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी रैना के दिल को गर्म कर सकती थी। क्या हुआ? श्लोक की आवाज अभी भी थोड़ी ठंडी थी, लेकिन इस बार चिंता के साथ मिक्स्ड। रैना ने अपने आंसुओं को थामने की कोशिश की और खुद से कहा कि वो इस मौके का फायदा उठाएंगी और इस बार सब कुछ बेहतर कर लेंगी। श्लोक, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? चैप्टर 5, प्लीज डोंट गो। बॉडीगार्ड ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि मिस्टर मित्तल को बुलाना सही है, क्योंकि रैना अजीब हो रही थी। वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। रैना धीरे धीरे कमरे में वापस चली गई। उसने अपना फोन निकाला और ब्लॉक लिस्ट में श्लोक का नंबर ढूंढा। वो इस नंबर से बहुत नफरत करती थी, लेकिन आइलैंड पर वापस जाने के लिए यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। यह अदिति ही थी जिसने उसे इस बारे में बताया था कि इस समय श्लोक ने उसके लिए क्या किया था। अदिति केवल उसे उत्तेजित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बीच उसने रैना को ये भी एहसास कराया कि श्लोक उसकी कितनी परवाह करता है। रैना के आइलैंड से भाग जाने के बाद उसने एक निजी जासूस को काम पर रखा और उसे पता चला कि यह श्लोक ही था जिसने उसकी आइलैंड की लोकेशन को पिनपॉइंट किया था। अदिति एक्सपोज होने से चिंतित थी, इसलिए उसने उसे भागने दिया। हालांकि रैना के मरने से पहले वह अदिति के शब्दों पर भड़क गई, जिसका मतलब था कि वह और श्लोक दोनों अदिति के जाल में गिर गए। लेकिन क्या श्लोक की भी मृत्यु हो गई थी? अचानक रैना श्लोक को बुरी तरह से देखना चाहती थी। अपने पिछले जीवन में उसने उसे बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन फिर भी श्लोक ने अपने जीवन के अंत में उसके साथ रहना चुना। रैना ने नंबर देखा और हिचकिचाई। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन फोन पहले ही जुड़ चुका था और श्लोक की आवाज आई। रैना के फोन करने से पहले श्लोक अपना फोन हाथ में रखे हुए थे और सोच रहा था कि बॉडीगार्ड ने अभी क्या कहा। उसका दिल पसीज गया। श्लोक ने सोचा, वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? वो मेरे साथ रहने के बजाय मरना पसंद करेगी। रोहन उसकी बहन से प्यार करता है, उससे नहीं। वो इसे क्यों नहीं देख सकती? अगले ही पल स्क्रीन पर रैना का नंबर दिखाई दिया। श्लोक रुका और बिना किसी हिचकिचाहट के उठा लिया। हेलो। श्लोक का असिस्टेंट हर्षित इतना हैरान था कि श्लोक ने इतनी जल्दी फोन उठा लिया, क्योंकि उसने कभी श्लोक को इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। श्लोक ने कभी किसी के बुलाने का इंतजार नहीं किया, लेकिन जब रैना की बात हुई तो वह बिल्कुल अलग इंसान था। हर्षित ने सोचा, सर वो आदमी है जो एक लड़की एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड, हैंडसम और अमीर आदमी में चाहती है। लेकिन रैना रोहन के प्यार में है। रोहन की तुलना मिस्टर मित्तल से कैसे की जा सकती है?
जब रैना ने श्लोक की आवाज सुनी तो उसका दिल पसीज गया। श्लोक मुंबई सिटी में फेमस था और वो मित्तल ग्रुप का एकमात्र वारिस था। बिजनेस सर्कल के लोगों ने उसे बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन वो रैना के सामने बहुत जेंटल था। क्यों? वो थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी रैना के दिल को गर्म कर सकती थी। क्या हुआ? श्लोक की आवाज अभी भी थोड़ी ठंडी थी, लेकिन इस बार चिंता के साथ मिक्स्ड। रैना ने अपने आंसुओं को थामने की कोशिश की और खुद से कहा कि वो इस मौके का फायदा उठाएंगी और इस बार सब कुछ बेहतर कर लेंगी। श्लोक, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या क्या तुम मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? मैंने कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं इस बारे में सही कह रही हूँ। वह जानती थी कि उसने पहले जो किया उसे देखकर श्लोक को उस पर विश्वास करना कठिन था। कहने की जरूरत नहीं है कि रैना का हृदय परिवर्तन अचानक हुआ था। इतना कहने के बाद उसने कॉल कट कर दी, क्योंकि उसे डर था कि वो कुछ ऐसा कहेगा जिससे उसे और गहरा दर्द पहुंचे। इस समय वो एक बच्चे की तरह थी जो अंधेरे में बह रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह जानती थी कि वह बाद में आएगा और पूछेगा कि उसने फोन क्यों किया। रैना के फोन पर यही नाम था जिसने उसे हिम्मत दी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकी। अब रोहन की तस्वीर को अपने फोन पर वॉलपेपर के रूप में देखकर उसे विडंबना महसूस हुई। वो इसे बदलने वाली थी, लेकिन श्लोक का फोन आया। उसका दिल दौड़ रहा था और उसने अपनी सांस रोकने की कोशिश की और फिर उसने फोन उठाया। रैना, बस मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, इसलिए प्लीज खुद को चोट मत पहुँचाओ। रैना ने यह नहीं सुना कि उसने आगे क्या कहा और उसके आंसू बह निकले। यह आदमी, जिसने उससे बहुत कुछ सहा है, एक कॉल के बाद ही उसके दरवाजे पर दिखाई देगा। वो वास्तव में उससे प्यार करता था और उसकी देखभाल करता था। वो अपने पिछले जन्म में उसके जैसे लड़के को इग्नोर कैसे कर सकती थी? रैना कुछ देर रुकी और अपने होंठ काट लिए। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। उसने फोन नीचे रखा और अलमारी खोली। उसने देखा कि उसका सुंदर शादी का जोड़ा वहां लटका हुआ है। इस ड्रेस को सैकड़ों छोटे हीरों के साथ सजाया गया था और कल वैलेंटाइन डे होगा। रैना ने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा और उसके गोरे गाल पर हथेली का निशान दिखाई दिया। वो खुद को फिर से वही लड़की न बनने की चेतावनी देना चाहती थी। रैना, तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो। इस बार वो उस आदमी की सराहना करना सीखेगी जो उसे पूरे दिल से प्यार करता था। उसे वो सब कुछ वापस मिल जाएगा जो उसका था, और वो मित्तल को उस ट्रेजेडी से पीड़ित नहीं होने देगी जिसके वे हकदार नहीं थे। ऑफिस की बिल्डिंग में श्लोक के कदमों की आहट गूंज उठी। उसने सोचा कि रैना ने अभी अभी उससे क्या कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर वह मंद मंद मुस्कुराया। रैना ने शांत होने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने फोन कर दिया। उसने खिड़की से नीचे देखा और देखा कि होटल के सामने और कारें खड़ी थीं। रैना फोन उठाने ही वाले थे कि दरवाजे की घंटी बजी। बॉडीगार्ड ने कहा, मिस रैना, मिस्टर मित्तल आ गए हैं। रैना ने अपना फोन साइलेंस मोड में रखा और सोफे पर फेंक दिया। उसका दिल फिर से दौड़ने लगा और वह दरवाजे की ओर चल पड़ी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। उसके सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। उस आदमी की आंखें गहरी और कोल्ड थीं और उसके ठंडे होंठ भींचे हुए थे। अचानक रैना बेसुध हो गई। क्या तुमने घूर लिया? श्लोक ने सपाट लहजे में कहा और अपनी दबंग आभा फैलाई। हर्षित ने चिंतित होकर सोचा, लेस देन वो उससे मिलने के लिए इतने बेताब थे, तो वो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मिस रैना ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया और किसी दूसरे आदमी के लिए अपनी कलाई काट ली, और उसकी सुरक्षा के लिए उसके डैड को उसे ताज होटल भेजना पड़ा। मिस रैना के डैड ने उसे बिगाड़ दिया और उसने कभी भी एक अच्छी लड़की की तरह व्यवहार नहीं किया। मिस्टर श्लोक उसमें क्या देखते हैं? सुंदर चेहरा, लेकिन कई खूबसूरत महिलाएं उनकी दीवानी हैं। ग्रेटर देन कल उनकी शादी होगी, इसलिए सब कुछ ठीक रहे, रैना के पिता को उसे यहाँ भेजना पड़ा। हर्षित कुछ कदम पीछे हट गया।
उसका काम श्लोक की सेवा करना था और उसे बस इतना ही ध्यान रखने की जरूरत थी।